संसद में बजट पेश करते समय सभी की निगाहें वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर लगी थी। कयासों के मुताबिक ही उन्होंने सुपर रिच पर नया बोझ डाल दिया। हालांकि उन्होंने टैक्स नहीं सरचार्ज का नाम दिया। When I need to raise resources, who can I go to except those who are relatively well placed in society? There are 42,800 persons. Let me repeat, only 42,800 persons in the whole country who admitted to a taxable income exceeding rupees 1 crore per year. I propose to impose a surcharge of 10% on persons whose taxable income exceeds rupees 1 crore per year. बजट से पहले कयास ये थे कि सुपर रिच के पैमाने पर सिर्फ 20 लाख रुपए तक कमाने वाले लोग आ सकते हैं, लेकिन वित्त मंत्री ने ये दायरा बढ़ा दिया। ये सुपर रिच सरचार्ज सिर्फ उन लोगों या संस्थाओं पर लगाया गया जिनकी कर योग्य आय 1 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा है। I propose to impose a surcharge of 10% on persons whose taxable income exceeds rupees 1 crore per year. This will apply to individuals, HUFs, firms and entities with similar tax status. I also propose to increase the surcharge from 5% to 10% on domestic companies whose taxable income exceeds rupees 10 crore per year. In the case of foreign companies who pay the higher rate of corporate tax of 40%, the surcharge will increase from 2% to 5%. वित्त मंत्री इस तरह के टैक्स के असर से अनजान नहीं थे, इसलिए बजट भाषण में ही उन्होंने साफ कर दिया कि ये सिर्फ 1 साल के लिए ही रहने वाला है। लेकिन इस 10% के खेल में करोड़पतियों की कमाई का 10वां हिस्सा सरकार के खजाने में पहुंच जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में खुद बताया कि इस टैक्स के सरचार्ज के दायरे में 42,800 लोग ही होंगे। सुपर रिच पर टैक्स लगेगा। ये बात बजट पेश होने से पहले ही काफी चर्चा में थी, इसलिए वित्त मंत्री ने जब करोड़पतियों के सिर पर 10% चार्ज का बोझ बढ़ाया तो वो चौंके नहीं। इंडस्ट्री तो पहले कह रही थी कि इस तरह का सरचार्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन दुनिया भर में हो रहा है और अब उन्होंने जो करा है, उन्होंने कहा 1 साल के लिए है और 40,000 लोग लगभग इसमें कवर हो रहे हैं और उन्होंने साइमल्टेनियसली जो 10% ब्रैकेट वाले हैं उनको फायदा भी दिया है, तो ओवरऑल तो बैलेंस्ड ही है। अजय श्रीराम तो नहीं चौंके, लेकिन सुपर रिच की कतार में खड़े कई उद्योगपति इसलिए राहत की सांस ले रहे हैं क्योंकि सिर पर आया ये बोझ शायद 1 साल के लिए ही रहे। साल के लिए है ये सरचार्ज, तो आई डोंट थिंक इसमें इतनी कोई मेजर इशू होनी चाहिए। बट अगर जनरली देखें तो इंडस्ट्री वाइड अगर देखें तो कॉस्ट एक कॉस्ट है ही है इंडस्ट्री में। आपको इसकी उम्मीद थी, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जो प्रेस बात कर रही थी कि टैक्सिंग सुपर रिच जो उन्होंने इसमें किया है, लग्जरी कार्स पे आया टैक्स और बाकी चीजों पर भी किया है, तो एक तरह से एक्सपेक्टेड ही था। बहुत तो एक्सपेक्टेशन था कि कोई अपर टैक्स ब्रैकेट पीपल के लिए कोई सरचार्ज आएगा। ये अखबारों में लिख रहे थे, आप लोग मीडिया में भी लास्ट 6-7 दिन से ये बात थोड़ा सा जारी था कि ऐसा कुछ आने वाला है। बट द वे इट हैज बीन प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, आई डोंट थिंक पीपल आर अपसेट। ये ठीक है और देश जिस हालत में है, जिसके इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ओरिएंटेशन, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, आई थिंक द रिच इन दिस कंट्री कैन अफोर्ड टू पिच इन फॉर 1 ईयर एज ही सेड। आई होप इट इज 1 ईयर। लेकिन कुछ करोड़पति ऐसे भी थे जिनकी 10% के सरचार्ज को लेकर कसक साफ दिखाई दी और सरकार के पैसे जुटाने के इस तरीके पर उन्होंने सवाल भी उठाए। देखिए, ये हम स्पेसिफिकली बोले थे ये नहीं करना चाहिए, इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने 1 साल के लिए किया है क्योंकि उनका जो ज़रूरत पूरी करने का है, इसीलिए दे हैव डन इट। बट वन ईयर इट्स ओके। ये ठीक नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद बोला कि जो 48,600 पीपल डिक्लेयर इनकम मोर देन 1 करोड़, तो आप जो बढ़ा रहे हैं सिर्फ 50,000 से कम लोगों के लिए बढ़ा रहे हैं। हाउ मच कलेक्शन यू गोना डू विद दिस? तो ये इसका कोई सेंस नहीं था मेरे हिसाब से। टैक्स रेट वाइडन करना चाहिए। अगर आज 48,000 लोग 1 बिलियन की पॉपुलेशन से, जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना टैक्स नहीं आ रहा है गवर्नमेंट को। तो ये जो टारगेट होना चाहिए था कि 5 लाख लोगों को कैसे टैक्स करें, ना कि 48,000 को आप और टैक्स कर रहे हैं और उसकी कलेक्शन कुछ भी नहीं है। आप इससे ठीक है, नहीं सहमत नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू। लेकिन पर्दे के पीछे उद्योग जगत से इस तरह की प्रतिक्रिया भी आ रही है कि इस तरह के सरचार्ज से उद्योगपतियों के मनोबल पर भी असर पड़ सकता है।
इस वित्तीय वर्ष के मध्य में शाहरुख खान ने एडवांस टैक्स जमा कराया था 5 करोड़ रुपए। इसी हिसाब से पूरे साल का अनुमान लगाया जाए तो ये होगा 10 करोड़ रुपए सालाना। इस आय पर सरचार्ज बन जाता है 1 करोड़ रुपए। शाहरुख खान अगले साल भी अगर 10 करोड़ का इनकम टैक्स देंगे तो 10% के हिसाब से उन्हें अगले साल 1 करोड़ रुपए सरचार्ज के तौर पर ज्यादा भरना होगा। कैटरीना कैफ ने बड़े पर्दे पर कामयाबी हासिल की तो साथ ही करोड़पति के क्लब में भी पिछले कई साल से शामिल हैं। कैटरीना ने इस वित्तीय साल के पहले 6 महीनों में एडवांस टैक्स भरा था 2 करोड़ 60 लाख रुपए। अगर इसी को पूरे साल के हिसाब से देखा जाए तो कुल इनकम टैक्स होगा करीब 5 करोड़ 20 लाख। इस पर सरचार्ज बनता है 52 लाख। अनुमान के मुताबिक अगर अगले साल कैटरीना कैफ का टैक्स 5 करोड़ 20 लाख बनता है तो सरचार्ज मिलाकर ये अगले साल हो जाएगा 5 करोड़ 72 लाख रुपया।